पिछले क्लास हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखे थे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ही क्या, ब्राइटनेस ज़्यादा, और ब्राइटनेस ज़्यादा होने का मतलब है मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो वो केसेस हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। आप लोग पिछले क्लास में जो इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़े थे वो ये है, देख लो एक बार फिर। आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos फाइ। बेसिकली ये जो था, मान लो कि एक यहाँ S1 सोर्स है और यहाँ दूसरा S2 सोर्स है। इसका इंटेंसिटी I1 और इसका इंटेंसिटी I हो, तो मान लो यहाँ से वेव निकल के यहाँ पहुँचा और ये भी यहाँ पहुँच के यहाँ जब इंटरफेरेंस करता है, उस समय जो हम लोग आई नेट निकाले थे उसका फार्मूला ये है। और इनमें हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पिछले क्लास देख चुके हैं, जिसमें मतलब क्या हो, इंटेंसिटी का मान मैक्सिमम हो। अब देखो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि इंटेंसिटी का मान मिनिमम। इंटेंसिटी का मान मिनिमम कहने का मतलब ये, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का मतलब होता क्या कि ब्राइटनेस मिनिमम, सबसे कम ब्राइटनेस, इट डार्कनेस भी आप बोल सकते हो। तो सबसे कम मतलब ब्राइटनेस का मतलब क्या, इंटेंसिटी मिनिमम। तो इंटेंसिटी मिनिमम करने का आई मिनिमम। आई को मिनिमम होने के लिए, क्योंकि I1 I2 प्लस रूट अंडर ये तो सब सोर्स पे डिपेंड करेगा। पर मुझे बताओ, अगर I1 को मिनिमम होना है तो सिर्फ इस फैक्टर पे हम लोग को ध्यान देना होगा। तो क्या एक चीज़ बताओ, cos फाइ को भी मिनिमम होना पड़ेगा। cos फाइ को भी क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा, जो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। आपको पता है cos मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1 होता है। +1 वाले केस हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। बेसिकली मुझे एक चीज़ बताओ, cos 0 पे कितना 1 होता है, पाई पे कितना होता है -1, 2 पाई पे +1, फिर 3 पाई पे -1। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ मतलब ऑड नंबर मिलता है किसका, मतलब cos का, कहने का मतलब है पाई, 3 पाई, 5 पाई, इन सब पे क्या होता है, cos का मान -1 होता है। समझ आ रहा है ना। तो cos का मान -1 होने के लिए फाइ को कितना होना पड़ेगा, फाइ जो बेसिकली फाइ क्या है, फाइ बेसिकली यहाँ फेज डिफरेंट है। अगर cos थीटा मिनिमम कितना -1, तो उस केस से फाइ को कितना होना पड़ेगा, जनरल वैल्यू की मैं बात करूँ तो ये होगा 2n-1 × पाई। देखो, अगर आप क्या करोगे, n का मान अगर 1 रखोगे, 0 तो नहीं ले सकते हो, यानी यहाँ नेचुरल नंबर है, n का मान अगर 1 रखोगे तो कितना आएगा, फाइ = पाई। मतलब 1 रखोगे तो 2 × 1 2 -1 कितना 1। अगर 2 मतलब 1 रखोगे तो, अगर 2 रखोगे तो 2 × 2 4 -1 3। अगर 3 रखोगे तो 6 -1 5। तो बेसिकली आपको पता भी है cos कहाँ नेगेटिव होता है, पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, 5 पाई पे। उसी को अगर आप यहाँ जनरलाइज करोगे तो आपको इस जगह मिल जाएगा सारे वैल्यू। तो बेसिकली फिर समझो, आई नेट मतलब ये है, हम लोग जो पिछले क्लास में निकाल चुके थे फार्मूले की मदद से, आप लोग को सारे बात पता है। तो बेसिकली आई नेट मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मेन कंडीशन है, मतलब जहाँ पे क्या हो, हमें ब्राइटनेस सबसे कम हो, और ब्राइटनेस सबसे कम होने का मतलब इंटेंसिटी सबसे कम। और इंटेंसिटी सबसे कम कब होगा, जब cos थीटा को -1 के बराबर होना पड़ेगा। इंटेंसिटी मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा कितना होगा, -1 के बराबर। और cos थीटा -1 होने के लिए थीटा को कितना होना पड़ता है, 2n-1, जहाँ n क्या हो, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सब × पाई। तो आप यहाँ 1 रखोगे तो कितना होगा, पाई होगा, 2 रखोगे तो 3 पाई, 3 रखोगे तो 5 पाई, ऐसे ही जाएगा ऑड नंबर में। तो वहाँ क्या मिलता है हम लोगों को, cos का मिनिमम वैल्यू कितना, -1। उस केसेस में आई नेट कितना होगा वो भी देख लो, उस केसेस में आई नेट कितना होगा। मुझे बताओ, ये अगर क्या करोगे, अगर cos फाइ का मान -1 यहाँ रखोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ,
I1 प्लस I2 इंटू क्या 2 रूट अंडर I1 I2। ये क्या है देखो तो आई नेट की मैं बात किया, फिर आई मिनिमम ही अब लिखो, आई मिनिमम ही लिखो, पर ये कब होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केसेस में। इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो देखो तो रूट अंडर माइनस कितना I2 का होल स्क्वायर। देख लो यहाँ I1 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर माइनस 2AB, मतलब A माइनस B का होल स्क्वायर यही है। तो बेसिकली जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप देखोगे उस केस में इंटेंसिटी का होगा मिनिमम, कितना होगा इतना होगा। अब देख लो आगे, बेसिकली हम लोग और एक दो चीज़ यहाँ निकालना होता है। अब ये क्या है बोलो फेज डिफरेंट। तो पिछले क्लास हम लोग ये भी बात किए थे, इंटेंसिटी मिनिमम होने का मतलब कोस फाई मिनिमम, कोस फाई मिनिमम होने का मतलब फाई का वैल्यू इतना, फाई का वैल्यू इतना, तो फिर पाथ डिफरेंट कितना। तो पाथ डिफरेंट का फार्मूला भी हम लोग जानते पिछले क्लास से, क्या होता बोलो पाथ डिफरेंट इज इक्वल टू पाथ फेज डिफरेंट इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इंटू क्या पाथ डिफरेंट, मतलब फेज डिफरेंट इज इक्वल टू ये के होता है, के का मान कितना 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंट। तो यहाँ इसका फाई का मान इतना आप रख सकते हो 2n-1 इंटू कितना पाई 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये कैंसिल हो गया और डेल्टा एक्स का मान कितना होगा देख लो। हाँ तो जब ये दोनों कैंसिल होगा तो बचेगा क्या इधर, जैसे कि ये लैम्डा इनके डिवीजन में, तो इधर आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और ये 2 क्या है मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। तो आप डेल्टा एक्स जो यहाँ लिखोगे वो क्या होगा 2n-1 इंटू क्या बोलो लैम्डा बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ, आपको जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब मेरा कहने का मतलब है डार्कनेस कहाँ मिलेगा बोलो, n का मान 1 रख के देखो, 1 रखोगे तो ये x जो होगा वो कितना आएगा लैम्डा बाय 2, 2 रखोगे तो 3 लैम्डा बाय 2, 3 रखोगे तो 5 लैम्डा बाय 2, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा n नंबर तक। मेरा कहने का मतलब ऊपर वाला वैल्यू आउट नंबर तक मतलब जाएगा, आउट के अंतिम नंबर तक। तो बेसिकली इस जगह पर आपको क्या मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक बार सिंपली से इसको एक बार रिपीट करते हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या मतलब डार्कनेस मतलब कम ब्राइटनेस, कम ब्राइटनेस का मतलब कम कम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा -1 होना पड़ेगा, और इसको -1 होने के लिए 5 को करने का मतलब पाथ फेज डिफरेंट को इतना होना पड़ेगा, और फेज डिफरेंट इतना होगा तो पाथ डिफरेंट को भी इतना होना पड़ेगा। कहने का मतलब है इस पाथ डिफरेंट पे आपको क्या मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डार्कनेस। हम लोग क्या करते हैं इन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को एक बार हम लोग उन दोनों में बेसिक अंतर देख लेते हैं। कहने का मतलब उन दोनों का जो जनरल बात अभी हम लोग सीखे उनको देख लेते हैं। देखो मान लो आप हेडिंग देना चाहते हो, इससे देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन बोर्ड वाले के लिए तो अच्छा है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इधर हम लोग लिखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इधर लिखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आ रहा है ना, इधर क्या लिखे
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इधर क्या लिखे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या होता है, पहले हम लोग एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम, और किसके बराबर बोलो, ए अगर नेट हम लोग लिखे यहाँ तो ये क्या होगा A1 + A2। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि वेक्टर का समेशन, ये बात हम लोग पहले देख चुके हैं। यहाँ कितना होगा बोलो एम्पलीट्यूड मिनिमम, कितना होगा बोलो ए मिनिमम, यहाँ हम लोग मैक्सिमम करके ही लिखते हैं। और यहाँ कितना होगा मिनिमम, मिनिमम कहने का मतलब क्या बोलो A1 - A2। सारे कहानी कहाँ का, वेक्टर का। दूसरा अंतर देखो, इनमें आई इंटेंसिटी क्या होता है मैक्सिमम, कितना बोलो 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 √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना होगा बोलो मिनिमम, क्या मिनिमम इंटेंसिटी कितना, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं तीसरा अंतर देखूँ तो यहाँ पे पाथ डिफरेंट कितना या फिर फेज डिफरेंट कितना होगा बोल दो 2πn। समझ में आ रहा नहीं, ये मतलब यही जनरल वैल्यू किसका होता है, पाथ डिफरेंट का, क्योंकि ये इसी वैल्यू पे कोस मैक्सिमम होता है। और ये दोनों चीज़ किन बातों पर निर्भर करता है, कॉस थीटा पे। तो ये बात आप फार्मूले से पहले ही सीख चुके हो। यहाँ फाई का मान कितना होगा बोलो 2n - 1 × क्या पाई। अगला देखो 4th नंबर, यहाँ बेसिकली पाथ डिफरेंट क्या होगा बोलो तो 2n लैम्डा। जनरली अगर देखोगे तो 0 और उसके बाद 1 रखोगे तो 2 सॉरी क्या हो, ये एक उल्टा हो गया, n लैम्डा सिर्फ होता है ना। तो 0 मतलब ये 0 रखो तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, ये 1 रखोगे तो इसको भी 1 होना पड़ेगा, ये 2 रखोगे तो 2 लैम्डा। मतलब इस जगह पे आपको क्या मिलेगा बोलो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कहने का मतलब है क्या बोलो ब्राइटनेस। और अगर इधर वही चीज़ को अगर आप देखोगे, इधर किसको पाथ डिफरेंट को कितना होगा बोलो, अभी तो हम लोग लिखे थे सब 2n - 1 × कितना λ/2। मतलब कहने का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ मिलेगा, λ/2 पे 3 λ/2 पे 5 λ/2 पे ऐसे डॉट डॉट। एक बात और समझ लो, मान लो कि ये दो सोर्स है, इसका भी इंटेंसिटी I के बराबर, मतलब इसका जो I1 सोर्स फर्स्ट सोर्स जो I1 जिसकी इंटेंसिटी है ये भी मान लो I है, और सेकेंड सोर्स है जिसकी इंटेंसिटी I2 है और वो भी I है। मान लो कि दोनों सोर्स का इंटेंसिटी अगर सेम हो जाए तो उस समय में ये कितना होगा, I मैक्सिमम कितना होगा, मतलब उस समय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या इंटेंसिटी का मान कितना होगा। देख लो यहीं से हम लोग उसको देखते हैं, ये कितना होगा, ये कितना है I होगा, ये भी कितना होगा I होगा, √I कितना होगा 2√I। तो 2√I को स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और √I का स्क्वायर करोगे तो I, तो इसका मतलब 4 है। इस वाले में आ जाओ, अब ये √I - √I 0, तो इसका मतलब I मिनिमम कितना होगा, कहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो 0 होगा। और ये 5वां पॉइंट है, ये सब आप याद रखो, क्योंकि जब आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर होगे उसमें इनका बहुत ज़्यादातर यूज है।